Hi friends, welcome you all to my YouTube channel The Journey of Life। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दिव्य दया प्रार्थना के बारे में। यह प्रार्थना दोपहर में 3 बजे किया जाता है, जो कि क्रिश्चियनिटी में होली टाइम माना जाता है। वैसे तो इस प्रार्थना को आपको प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन हाँ, हम समझ सकते हैं कि टाइम की बाउंडेशन होती है, जिसकी वजह से हम लोग ये प्रेयर रोज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, फिर भी मैं आपको कहूंगा कि 21 डेज तक आप इस प्रेयर को, इस प्रार्थना को आप रोज कीजिए। अगर आप 5th से स्टार्ट करेंगे, अगर आप 5 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे इसे, तो 21 दिनों में ये खत्म होगा। कब? 25 दिसंबर के दिन, यानी कि 25 दिसंबर के दिन, यानी 5 तारीख से 25 तारीख तक आपको ये प्रेयर रोज करना है। 25 दिसंबर तक क्यों करना है, इसके पीछे मैं आपको रीजन यही बताऊंगा कि उस दिन क्रिसमस है, यानी प्रभु यीशु का अवतरण दिवस है। दोस्तों, इस प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु ने संत फौस्तीना को बताया था। यह संदेश और यीशु के प्रति समर्पण के रूप में ईश्वरीय दया पर आधारित है। फौस्तीना कोवाल्स्का ये एक अशिक्षित, मतलब ये एजुकेटेड तो नहीं थी, ये एक नन थी, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक निर्देशक की आज्ञा से लगभग 600 पृष्ठों की एक डायरी लिखी, जिसमें उन्होंने परमेश्वर की दया के बारे में जो भी रहस्य इन्हें प्राप्त हुआ था उसे इन्होंने रिकॉर्ड किया था। तो फ्रेंड्स, प्रभु यीशु ने संत फौस्तीना को क्या बताया? उन्होंने कहा, मेरे पास जो संदेश है उसे निरंतर कहते रहो, जो तुम्हें सिखाया। जो इसे पढ़ेगा उसे मृत्यु के समय बड़ी कृपा प्राप्त होगी। पापियों को उनकी आखिरी आशा के रूप में इसकी अनुशंसा पुजारी करेंगे, जिससे पापियों को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। भले ही पापी सबसे ज्यादा कठोर हो, यदि वह केवल इस प्रार्थना का पाठ करता है, इस चौपाई का पाठ करता है एक बार, उसे मेरी अनंत दया से कृपा प्राप्त होगी। मेरी इच्छा है कि सारा संसार मेरी अनंत दया के बारे में जाने। मैं अकल्पनीय अनुदान देना चाहता हूं उन आत्माओं को जो मेरी दया पर भरोसा करते हैं। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि यह प्रार्थना कितनी शक्तिशाली है। यह आपके जीवन को बदलने में पूरी तरह से सक्षम है। इस प्रार्थना को आप प्रतिदिन मात्र 21 दिनों के लिए कीजिए और आपको अपने जीवन में स्वयं ही बहुत बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे। दोस्तों, वैसे भी हम जानते हैं कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। तो चलिए मित्रों, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। इस प्रार्थना को आपको दोपहर में 3 बजे ही करना है, पूरी तरह से स्वच्छ होकर के। आप प्रभु यीशु की तस्वीर के आगे एक कांच के गिलास में साफ पानी रख लीजिए और एक मोमबत्ती जला लीजिए। मित्रों, जैसा मैंने आपको बताया कि यह प्रार्थना आपको 5 दिसंबर से शुरू करना है और 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस तक आपको ये लगातार करना है, एक फिक्स समय पे। यानी अगर आप 3 बजे करते हैं तो यह प्रार्थना आपको प्रतिदिन 3 बजे ही करनी है। आप चाहें तो अपने हिसाब से आप समय को एडजस्ट कर सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, क्रिश्चियनिटी में 3 बजे दोपहर का जो समय होता है वो होली टाइमिंग होता है। तो अगर आप कर सकें तो 3 बजे ही इसे अवश्य कीजिए। तो चलिए मित्रों, अब हम प्रार्थना शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे प्रभु यीशु, आपकी मृत्यु हो गई, लेकिन जीवन का स्रोत आत्माओं के लिए फूट पड़ा और दया का सागर पूरी दुनिया के लिए खुल गया। हे जीवन के स्रोत, अथाह दिव्य दया पूरी दुनिया को ढक दो और खाली कर दो। आप स्वयं हम पर निर्भर हैं। हे रक्त और जल जो हमारे लिए दया के फव्वारे के रूप में यीशु के हृदय से निकला, मुझे आप पर भरोसा है पवित्र भगवान, पवित्र शक्तिशाली, पवित्र अमर, हम पर और पूरी दुनिया पर दया करो। पवित्र भगवान, पवित्र शक्तिशाली, पवित्र अमर, हम पर और पूरी दुनिया पर दया करो। पवित्र भगवान, पवित्र शक्तिशाली, पवित्र अमर, हम पर और पूरी दुनिया पर दया करो। आमीन। यीशु दया के राजा, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आमीन।
हेल आवर फादर क्राइस्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, ये बहुत ही छोटी सी प्रेयर थी, बहुत ही छोटी सी प्रार्थना, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। आप 21 दिनों के लिए ये प्रेयर कीजिए, ये प्रार्थना कीजिए, और आप स्वयं ही अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आप देख सकते हैं। और मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस प्रार्थना को करते समय आप पूरी तरह से स्वच्छ हों, और आप एक मोमबत्ती अवश्य जलाइएगा प्रभु यीशु की तस्वीर के सामने। और हाँ, कोशिश कीजिएगा कि आप प्रभु यीशु से कुछ न मांगे, क्योंकि प्रभु यीशु को सब पता है, वो बिना मांगे ही सब कुछ आपको दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी अगली वीडियो में यही प्रेयर, दिव्य दया प्रार्थना, मैं इंग्लिश में लेकर के आऊंगा, और इंग्लिश में इसे डिवाइन मर्सी प्रेयर कहते हैं, या कहीं कहीं इसे 3 o'clock प्रेयर भी कहते हैं। तो मित्रों, अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।